लेंगे। ठीक हो गया इकरा? राइट। सो अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, दोबारा बता देती हूँ। हम कर रहे थे बेटा इंडिफरेंस कर्व। फिर मैंने आपको बताया, लेट मी शेयर दिस विथ यू, मॉड्यूल 8। और मॉड्यूल 8 को समझने के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को मॉड्यूल 7 भी समझ में आए, ना मॉड्यूल 8 आपको समझ में नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर मॉड्यूल 8 नाउ। मॉड्यूल 7 में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी। ठीक हो गया? ओके। तो जी अच्छा ठीक है। सो अच्छा, अब हमने क्या देखो, मैंने बताया कंज्यूमर चॉइस में एक चीज इंपॉर्टेंट सबसे पहले, ये इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट। शाबाश, समझा दिया था। लाइन वेयर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑप्शंस विच इज अफोर्डेबल फॉर द कंज्यूमर। अगर उसने अपनी पूरी इनकम इसके ऊपर खर्च करनी है, फिर ये लाइन बनती है इन्हीं दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये indifference curve where the consumer is indifferent between one bundle or the other bundle. It is equally satisfying, equal level of utility on this indifference curve. ठीक हो गया बात? और तीसरी चीज ये आ जाती फिर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। हायर इंडिफरेंस कर्व आर बेटर देन लोअर इंडिफरेंस कर्व। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड्स करते हैं, बिकॉज एक चीज टू स्टे इक्वली हैप्पी, अगर कंज्यूमर ने एक की चीज बढ़ा, एक मतलब पिज्जा बढ़ाएगा, तो उसको पेप्सी जो है वो ऑब्वियसली कि वो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है? तो इनकी इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए सेकंड रूल आ गया इसका कि दे स्लोप डाउनवर्ड्स। तीसरा रूल इसका आ गया, दे नेवर इंटरसेक्ट। करेक्ट बना हुआ है ये डायग्राम, देखो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे ना, क्रॉस तो नहीं कर रहे। और चौथा रूल ये आ गया कि इट इज बोर्ड इनवर्ड, सिवाय हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये हमेशा आप जो है ना वो इंडिफरेंस कर्व का इसी तरह का कर्व बनाओगे। सिर्फ जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में ऐसा नहीं होता। बाकी सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके उनको अगर रिलेटिवली एक दूसरे इधर रखोगे तो इंडिफरेंस कर्व होगा। चाहे किसी एक को आप इंफीरियर समझो, तब भी आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसी शक्ल का बनेगा। सिर्फ इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ये शेप इसकी डिफरेंट होती है, वरना ये शेप। अच्छा जी, तो ये चीजें अलग अलग थी, हमने पहले देखी बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व। और उसके बाद हमने कहा ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, तीसरी चीज के क्योंकि इनके एक्स और वाई एक्सिस एक ही हैं, इसलिए हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। जब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास वो एक पॉइंट आ जाता है जिसको, जो कि इन जहां पे ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो जस्ट टच कर रहा होता है टू द budget line, to the budget constraint, just touch कर रहा होता है. In mathematics this is called as tangent. So wherever the curve is tangent, which is going to be one single point, that point is called the optimum. अच्छा, अब इस ऑप्टिमम पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑप्टिमम पॉइंट वो है जहां जो के बंडल उसके एक कंज्यूमर के लिए प्रेफरेबल भी है और अफोर्डेबल भी है. That is the important. So this particular one point is a point which is both preferable because it is on the indifference curve, and affordable because it is also on the budget line, it is also on the budget constraint. इससे आगे के जो points होंगे, which is point A for example, उसमें क्या होगा कि उसमें जो है वो point बहुत preferable है, बहुत प्रेफरेबल है फॉर द कंज्यूमर। जाहिर है जो I2 है ये वाला, इट इज हायर, तो हमने कहा था हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर मोर प्रेफरेबल। तो यू नो ओके, हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर मोर प्रेफरेबल। तो अब द थिंग इज के क्योंकि दे आर प्रेफरेबल, तो इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफरेबल। अब ये वाला कर्व जो है प्रेफरेबल है। इस पॉइंट ए का मसला ये है कि प्रेफर तो वो बहुत करता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा, ये जो पॉइंट बी है, अच्छा अफोर्ड तो वो कर सकता है, जाहिर है। इसका मतलब ये होगा कि उसने सारा पैसा खर्च ही नहीं किया। ठीक है, तो क्यों ना करे भाई, वो सारा पैसा उसने खर्च करना है। मैंने बताया था, हमने कहा था कि जी सारा पैसा खर्च करे। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक तो पूरा पैसा वो खर्च नहीं कर रहा है पॉइंट बी पे, और दूसरी बात यह कि वो लेस प्रेफर्ड है, तो वो क्यों ले जब उससे ज्यादा अच्छा प्रेफरेंस वाला अच्छा वो ले सकती है पैकेज।
तो ये वाला पैकेज क्यों लेना जहां उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो कहने की बात ये कि बेटा इस डायग्राम में इन्होंने एक चीज ये दिखाई है कि एक ही वो पॉइंट होगा जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, ये एक ही पॉइंट होगा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। और ये ही ढूंढना सारा काम है जब हम दोनों को मर्ज करते हैं। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस एक टेंजेंट पॉइंट पे दे कम टुगेदर। और ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या बताई है। देखो मैथमेटिकली वो एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश वाली एक्सप्लेनेशन तो मैंने तुम लोगों को बता दी। द पॉइंट बीइंग के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से आप ऑप्टिमम को इंटरप्रेट कर सकते हो। एक इंटरप्रिटेशन का आप ये भी कह सकते हो, दिस इज द पॉइंट द वेयर द कंज्यूमर चूजेस कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स सो दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल्स द रिलेटिव प्राइस। ये जो पॉइंट है ना ऑप्टिमम का पॉइंट, जो कि अफोर्डेबल भी है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला भी है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है that at this point the marginal rate of substitution, the MRS, is equal to the relative price. MRS is equal to the relative price. Relative price क्या होता है? For example, it would be price of Pepsi divided by price of pizza. Relative price. बात समझ आ रही है ना? तो इन दोनों को आप करोगे तो ये इक्वल निकलेंगे, लेकिन बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मैथमेटिकल आपको करनी पड़ती हैं कैलकुलेशंस, जो कि ऑनेस्टली मुश्किल भी हैं और मैंने वो इंक्लूड नहीं की। अलबत्ता इतनी बात आपको जरूर आनी चाहिए, MRS इज इक्वल टू रिलेटिव प्राइस। इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा टेस्ट इन्होंने आपको दिया, लेकिन मैं उसको नहीं करा रही। मैं आपको सिर्फ इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ ताकि आपके जहन में क्लियरली वो बात पता हो। So mathematically, it is on the graph, it is a point where the indifference curve is tangent to the budget line, and also mathematically, it is the point where marginal rate of substitution MRS is equal to the relative price. Mathematically speaking, in plain English, it means the point where the which is affordable as well as preferable. ठीक है, ये हो गया ऑप्टिमम। और समझ में ये आपको आ जाना चाहिए कि इस पे हम दोनों जो दोनों कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि बजट कंस्ट्रेंट और हम इंडिफरेंस कर्व को मर्ज कर, ठीक हो गया। सो हाँ 25 लोग आ गए हैं। इकरा मेक श्योर दैट यू इसकी आप रख लें, अटेंडेंस लगा लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आगे चलें। अच्छा जी, राइट। नाउ अब हम एक पॉइंट, पहली चीज हम ये कर रहे हैं, पहले हम ये देखने लगे हैं कि अगर अब ऑप्टिमम को हम देखते हैं कि ऑप्टिमम को क्या होगा अगर ओवरऑल इनकम बढ़ जाती है। अच्छा, अगर, मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले हमने ऑप्टिमम देख लिया था, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन करें करके दिखाएंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अगर ओवरऑल इनकम बढ़ जाए। इस वाले डायग्राम को गौर से देखो, इसको देखो गौर से, ये वाला डायग्राम गौर से देखो, ठीक है। अच्छा, अब अभी फिलहाल इसको भूलो, सिर्फ इस ब्लू लाइन को देख रहे हो, ये पहली बजट कंस्ट्रेंट थी। अब पिछले वाले चैप्टर में हमने इसकी कम से कम सिर्फ इसकी मैथमेटिक्स भी देखी थी, इन द सेंस दैट हमने इसका एक टेबल भी बनाया था। और टेबल में मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पे प्रोबेबली थे 500 पेप्सी और इधर थे 100 पिज़्ज़े, क्योंकि पेप्सी की जो प्राइस थी वो थी $2 और पिज़्ज़ों की प्राइस थी $10। तो यहाँ पे वो $1000 था, सारा का सारा $1000 था जो कि वो खर्च कर रहा था पेप्सियों पे, और इधर वो $1000 था जो खर्च कर रहा था पिज़्ज़ों पे, और फिर हमने इन दोनों को मिला दिया था, राइट। और मैंने आपको ये बताया था ये इंडिफरेंस कर्व की हमने कोई इसका हमने कोई ग्राफ नहीं किया,
बन सकता है बच्चा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने नहीं कराया। सो बजट कंस्ट्रेंट का मैंने आपको टेबल कराया था, और मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का कोई टेबल नहीं कराया था, बस आपको समझा दिया था कि ये वो पॉइंट है जहां पे सारे बंडल्स इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब ये हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व जो इसके ऊपर बन सकता है वो ये है। तो इसका मतलब है ये वो वाला पॉइंट है जो कि प्रेफरेबल भी है, और वो अफोर्डेबल भी है, ठीक है। और देखो इंडिफरेंस कर्व इसने किस तरीके से बनाया, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि स्लोपिंग डाउनवर्ड भी है, इनवर्ड बोर्ड भी है, ठीक बना हुआ। अच्छा, और हमने इनिशियल ऑप्टिमम ये बना दिया। अब इनिशियल ऑप्टिमम बन गया, आगे चलते। अब एक सिनेरियो हम देख रहे हैं जहां पे कंज्यूमर की इनकम ही दुगनी हो जाती है, ओवरऑल इनकम उसकी दुगनी हो जाती है, प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, प्राइस वही है, यानी कि पेप्सी की वही $2 और पिज्जे की वही $10, ठीक हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जी पेप्सी की जो प्राइस है, अच्छा, इनकम बढ़ी है, प्राइस वही है, रिलेटिव प्राइस वही है, सिर्फ क्या बढ़ा है, इनकम। तो देखो इसको कैसे हम स्केच करेंगे, पहले वो इतने खरीद सकता था, अब अगर सारा पैसा पेप्सी पे लगा देगा और इनकम डबल है तो यहीं पे आएगा। और सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो, कि अगर इनकम डबल है, सारा पैसा वो पिज्जों पे लगा देगा, जाहिर है ये पॉइंट आएगा। इन दोनों को ऐड कर एक मैच करेंगे तो ये आपकी नई बजट लाइन आ जाएगी, नई इनकम लाइन, नई बजट कंस्ट्रेंट आ जाएगी, व्हेन his income has doubled from 1000 to $2000, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, when income increases, that is the way it shifts outwards। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑन हम मैं इस वर्ड को दोबारा से दूसरा वर्ड यूज करूंगी। यहाँ वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, और यहाँ ऊपर भी होगा शिफ्ट आउटवर्ड, देखो यहाँ लिखा होगा इन्होंने, an increase in income shifts, ये this word is very relevant, it shifts, okay। हम्म, वो तो हमने देख लिया ना, इट शिफ्ट्स आउटवर्ड, देखो उसकी शेप जरूर देख लेना कि कैसे वो शिफ्ट आउटवर्ड। जब वो शिफ्ट आउटवर्ड करेगा तो इसका मतलब ये है कि द कंज्यूमर कैन आल्सो जंप टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, और उसके लिए इंडिफरेंस कर्व जो ऊपर वाला होगा वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा ना। तो वेरी गुड, जब जब उसकी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, तो वो जंप करेगा कंज्यूमर टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व। अब जो नया इंडिफरेंस कर्व बनाओगे उसका पॉइंट ये करो, अच्छा देखो, जब ये वाला इंडिफरेंस कर्व बेटा बनाना है, ऐसे बनाना है ये दोनों इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, देखो इनको, ब्लू वाला इंडिफरेंस कर्व देखो और रेड वाला इंडिफरेंस कर्व देखो, ऐसे बने हुए हैं that they are not intersecting one another। इसी तरह बनाना है, आपने कभी भी ऐसा बनाया जहां पे मुझे लगेगा कि इंटरसेक्ट करें, वो गलती हो जाएगी, सो डोंट डू दैट। तो वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं, हो सकता है as long as they are not intersecting from one another and as long as this curve is also bored inward, so I'd say fine। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ऊपर वाली बजट लाइन को इधर कर रहा है, टच कर रहा है, इधर इसका टेंजेंट बनता है, तो ये नया ऑप्टिमम आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब नया ऑप्टिमम को जाके देखो, यहाँ यहाँ नया ऑप्टिमम आएगा, ये इंडिफरेंस कर्व आपने बनाया, तो ये देखो, ये जो न्यू ऑप्टिमम है, इसके ऊपर ये गौर से देखना, यहाँ यहाँ जो चीज आपको दिखा रहे, पेप्सी भी ज्यादा, पिज्जा भी ज्यादा, ठीक है। जब इनकम बढ़ रही है तो पेप्सी भी ज्यादा और पिज्जा भी ज्यादा। जी, अच्छा, देखिए, अगर किसी को नेटवर्क का इशू आ रहा है तो सॉरी, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए काइंडली। अगर नेटवर्क का इशू आ रहा है तो ठीक है, मैंने इकरा को यही कहा हुआ है कि अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए भी आता है तो लगा दें। सो काइंडली अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, अदरवाइज आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो काइंडली डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, समझ आ रही है ना। तो द थिंग इज के इसको दोबारा बता देती हूँ, मे बी द नेटवर्क इशू वाज ऑन माय साइड, इट विल एड्रेस इटसेल्फ, जस्ट होल्ड ऑन एक सेकंड, मैं आपको अपना नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ, ठीक। आई हैव टू नेटवर्क, सो आई गो टू द नेक्स्ट नेटवर्क, जस्ट सो दैट बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ओके।
होपफुली दिस वुड बी अ बेटर क्वालिटी, राइट। तो ये देखें, अब दोबारा बता रही हूँ, इनकम बढ़ी थी, इनकम बढ़ने की वजह से शिफ्ट आउटवर्ड हुआ, बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड हुआ, तो उसके ऊपर जो नया इंडिफरेंस कर्व विच इज बेटर देन द लोअर वन आपने यहाँ ड्रॉ किया, इधर आप दिखा रहे हो कि पिज्जा भी की कंजम्पशन भी बढ़ रही है और पेप्सी की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, राइट। अच्छा जी। तो अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे, अच्छा ना, देखिए इनिशियल मैंने आपसे एक ही बात की थी कि भाई स्केच करो क्या होगा कि अगर आप अगर आप जो है वो राइट, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, राइट। अच्छा, मैंने क्या कहा था, इनकम बढ़ेगी तो उसको स्केच करना है, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ हम यहाँ, ठीक है, इनकम बढ़ेगी। नाउ द थिंग इज कि ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये वो डायग्राम है जो शो करता है कि पेप्सी रिलेटिव टू पिज्जा इज अ नॉर्मल गुड। अब नॉर्मल और इंफीरियर गुड का फर्क देखो, नॉर्मल और इंफीरियर गुड का फर्क ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इंफीरियर गुड कम यूज करते हो, है ना? याद है ना, हमने पिछले शुरू के चैप्टर्स में किया था, इंफीरियर गुड वो गुड होता है जहां पे when your income increases you use less of it. Now ये जो स्केच बनाया है फिगर 8 में, इसमें वो अज्यूम हो रहा है कि जो पेप्सी है और पिज्जा है वो दोनों रिलेटिव टू वन अनदर दे आर नॉर्मल गुड्स, यानी पेप्सी की भी जब इनकम बढ़ेगी तो पेप्सी की भी कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो पिज्जे की भी जो है वो कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक हो गया। ये इस डायग्राम में ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं। अब अगर आगे जाके देखो, अगला ये 8 वाला देखो, इसमें पता है क्या है, इसमें यह है कि इनकम तो बढ़ी है, अच्छा जब इनकम बढ़ेगी तो उसको एग्जैक्टली exactly वैसे हम दिखाएंगे, ये देखो ना शिफ्ट आउटवर्ड्स हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। However, in this we are assuming that Pepsi as compared to pizza is an inferior good, कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लेस पेप्सी जो है वो यूज करेंगे, इसको भी स्केच किया जा सकता है। अब इसमें हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि पेप्सी इज द इंफीरियर। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि इसी इनकम लाइन के ऊपर ये नीचे करके ऑप्टिमम आप बना सकते हो, देखो यहां बनाया है और इस तरह करके इन्होंने इंडिफरेंस कर्व बना दिया है, तो ये भी मुमकिन है। अब ये वाला जो ऑप्टिमम है यहाँ देखो, इसमें पेप्सी कम है और इधर पिज्जा ज्यादा है, ये आपने ड्रॉ ही ऐसे किया, बेसिकली ड्राइंग करनी है आपने ये नीचे के साइड पे। हाँ, जब ये स्केचिंग करने लगो तो द ओनली थिंग इज कि जैसे भी इसको बनाओ, एक तो वो बोर्ड इनवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, और किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट ना करे। अब पिछले वाला 7 और 8 को साथ साथ रख के देख लेना, दोनों के अंदर इंडिफरेंस कर्व जो नया वाला बना है, रेड कलर में बना है, वो बिल्कुल ठीक बनाया है उसने, इसलिए क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उसकी शेप जैसी है वैसी। बस इतना सा था कि जो फिगर 8 में जहां उसने दोनों को यानी कि पेप्सी और पीजे दोनों को जो है वो किया हुआ था, दोनों को उसने जो था वो नॉर्मल गुड्स कंसिडर किया हुआ था, तो उधर उसने यहाँ करके इधर करके ग्राफ बना दिया था, और इधर जो है जहां पे उसने पेप्सी को इंफीरियर कंसिडर किया हुआ है, उसने नीचे करके पॉइंट लेके और उसको ग्राफ बना दिया, दैट्स अबाउट इट। लेकिन बिल्कुल सही स्केच किया हुआ है क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इस तरह हो सकता है। तो ये दोनों डायग्राम्स यहाँ पे हम गुड को इंफीरियर गुड के तौर पे ले रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नाउ अभी तक जो मैंने बताया था वो ये कि आफ्टर ऑल ऑप्टिमाइजेशन है क्या, नंबर 2 ये कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या हो, ठीक है ना। और 2 सिनेरियोज हमने देखे, एक जहां दोनों नॉर्मल गुड्स थे, दूसरा हमने ये देख लिया कि इनकम बढ़ रही है और पेप्सी को हमने इंफीरियर ले लिया और उसका स्केच बना।
अब जेठा जी जो हम चीज करने लगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब इसको गौर से देखो। अच्छा जी, इसको गौर से हम देख के ये कहते, अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि ओवरऑल इनकम नहीं बढ़ी, उसके पास जो $1000 थे वही $1000, लेकिन अब हुआ क्या है कि पेप्सी की प्राइस हो गई है आधी। बात समझ आ रही है ना? पेप्सी की प्राइस हो गई है आधी, फॉल्स, इट बिकम्स हाफ। यानी कि पहले वो $2 का था, अब वो होके रह गया कितना, $1 का। अच्छा, जब वो $1 का हो जाएगा तो जाहिर है कि पहले जो ये वाला पॉइंट था ये इधर चला जाएगा ना। यानी सारे पैसे अगर वो पेप्सियों पे खर्च करे तो अब वो 1000 पेप्सी ले सकता है। ठीक हो गया, ये लाइन आ गई। तो जब आपकी ए, हुआ क्या कि जब आपके किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है तो रोटेशन आती है। याद है मैंने कहा था कि जो वर्ड शिफ्ट है वो बहुत गौर से सुनना। देखो यहाँ पे क्या, रोटेट्स का वर्ड यूज हुआ, ठीक है, रोटेशन होती है जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है। मैं चेंज का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो डायग्राम है वो दिखा रहा है कि पेप्सी की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है। पेप्सी की प्राइस कम हो रही है, वो ज्यादा पेप्सी जो है वो अफोर्ड कर सकता है। ये वाला पॉइंट वो है, ज्यादा पेप्सी अफोर्ड कर सकता है। ये पॉइंट, ये जो बना हुआ है ना रेड लाइन, ये शो ये कर रही है कि अब पेप्सी की क्योंकि प्राइस कम हो गई है तो ओवर वो ज्यादा जो है वो पेप्सी अफोर्ड कर सकता है यहाँ। अब जब, लेकिन पिज्जा तो वो उतना ही अफोर्ड कर सकता है ना। अब जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, देखो पेप्सी तो अब वो डबल अफोर्ड कर सकता है क्योंकि पेप्सी की प्राइस जो कम हो गई है, और लेकिन पिज्जा तो नहीं वो डबल अफोर्ड कर सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाओगे तो ये लाइन आएगी, और जब आप इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली देखोगे तो वो आपको एक रोटेशन नजर आएगा। ठीक है, अब ये होगा नो मैटर प्राइस के अंदर कोई भी चेंज। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो प्राइस की रोटेशन है इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये है बेटा कि दो बातें, दो इफेक्ट्स हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब पेप्सी की प्राइस कम होगी तो जो कंज्यूमर है शी विल फील हर सेल्फ टू बी रिचर। इसको इनकम इफेक्ट करते हैं कि यार अब तो मेरे पास ज्यादा पैसा है, उसकी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन क्योंकि पेप्सी की प्राइस कम हो गई है तो पहली उसको उसका इफेक्ट ये होगा कि वो कहेगी ओके आई हैव मोर मनी, एंड दैट मोर मनी व्हिच शी इज सेविंग फ्रॉम पेप्सी शी कैन आइदर चूज टू यू नो स्पेंड इट ऑन पेप्सी और ऑन पिज्जा। अब देखो, इसलिए वो दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जो चीज सस्ती है उसको वो ज्यादा परचेज करना चाहिए, हालांकि उसके पास अब तो द मनी शी कैन स्पेंड ऑन बोथ दीज products, she will feel richer because she can spend more money, she can buy, if she wishes she can buy more of both things। ठीक है ना? लेकिन इसलिए इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं, the change in consumption that results when price changes। ठीक है, तो when price changes the consumer moves to a higher or lower indifference curve। यानी यहां तो हम ये कह रहे हैं ना कि उसकी पेप्सी की प्राइस आधी हो गई है, why she will feel richer। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये है कि क्योंकि पेप्सी की प्राइस कम है तो वो पेप्सी भी ज्यादा लेगी। तो इसका ये देखो, ये टेबल बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखो ये वाला टेबल, ये इस जिसमें इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, इसको गौर से देख लो। अब पेप्सी की प्राइस आधी हुई थी तो इनकम इफेक्ट ये होगा, शी फील्स रिचर एंड शी बाइज मोर पेप्सी। अब ये पेप्सी की सिर्फ बात कर, शी फील्स रिचर शी बाइज मोर पेप्सी, ऑफ कोर्स। Substitution effect, Pepsi is relatively cheaper, so she wants to buy more of Pepsi. Correct? Total effect क्या हो गया in terms of Pepsi? क्योंकि इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में दोनों में पेप्सी वो ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो देयरफॉर द थिंग इज कि वो इसका टोटल इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा और वो ज्यादा पेप्सी लेगी। कंफर्म बात है कि जब पेप्सी की प्राइस कम होगी तो वो ज्यादा पेप्सी लेगी बिकॉज ऑफ बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब आ जाते हैं पिज्जा की तरफ, दैट्स नॉट दैट सिंपल। अब क्योंकि कंज्यूमर रिचर फील कर रही है तो वो ज्यादा पिज्जा भी खरीद सकती है, नो डाउट, शी इज फीलिंग रिचर, इनकम इफेक्ट तो पॉजिटिव है, शी कैन बाय मोर पिज्जा। हाउ एवर
जब हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की तरफ देखते हैं तो पिज्जा इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, तो वो लेस पिज्जा बाय करेगी। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए जो जब हम दोनों इफेक्ट्स को साथ लेते हैं, वी कांट बी श्योर। अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम है, तो वो इसका मतलब ये होगा कि वो शी फील रिचर एंड शी विल स्पेंड मोर ऑन पिज्जा। वेयर एज अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा बड़ा है और वो कहती है नहीं 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 यार, पेप्सी बहुत जो है वो सस्ता है तो ज्यादा पेप्सी लेना चाहिए, पिज्जा बहुत महंगा है रिलेटिव टू पेप्सी, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो वहां पे वो जो है वो तब क्या होगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा बड़ा है जो नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ पिज्जा, तो क्या होगा कि वो लेस पिज्जा यूज करेगी। वी कैन नॉट बी श्योर कि पेप्सी की जब पेप्सी की प्राइस कम होती है तो पिज्जा की कंजम्पशन बढ़ेगी कि कम होगी। वी कांट बी श्योर, इट डिपेंड्स कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बड़ा है या इनकम इफेक्ट बड़ा है। ये बात है। पेप्सी के केस में तो 100% श्योर ना, वी आर श्योर, क्योंकि ये वी आर श्योर, लेकिन पिज्जा के केस में वी कैन नॉट बी श्योर। हाउएवर देखो ना, अगर हम पीछे जाके देखें, वी कैन नॉट बी श्योर व्हेन द प्राइस ऑफ Pepsi is falling, we cannot be sure about the consumption of pizza, because if income effect is more, then the she will consume more pizza. If the substitution effect is more, then she will consume more. Uh, then she will consume less pizza. Pepsi का तो हमें पता है उसकी उसने बढ़ना ही बढ़ना है कंजम्पशन जब उसकी प्राइस फॉल करेगी। लेकिन जब पेप्सी की प्राइस फॉल करेगी तो पिज्जा को क्या होगा? वी कांट बी श्योर, एम्बिगुअस, क्योंकि अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा तो जो है शी विल यूज मोर पिज्जा। अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो शी विल यूज लेस पिज्जा। तो जैसे हमने पहले कहा था, वी कांट बी श्योर, जिसको हम क्या लिखते हैं कि द रिजल्ट वुड बी एम्बिगुअस। अच्छा, अब ये जो है ये खत्म होने लगी है ये वाली। ओके, यस, सो दिस इज गोइंग टू एंड। फिर अगला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया जी। अगला हम उसमें करते क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। ठीक, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी बेटे मैं ये लिंक बंद करने लगी हूँ, और फिर उसके बाद वही 7 शायद मिनट्स का 7-8 मिनट्स का बीच में आएगा, वक्फा आएगा, और फिर मैं इकरा आपके साथ ना एक और लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो बाकी लोग लेकिन दोनों क्लासेस में से जो बच्चा जिस भी क्लास में आ जाए आप उसकी अटेंडेंस जरूर लगाइए। ठीक है, ओके। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और इकरा आई एम गोइंग टू सेंड यू द नेक्स्ट लिंक।